कहते हैं कि जो आप डेली करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, समझते हैं, वो आप एट द एंड खुद वो बन जाते हैं। कई हद तक ये बात सही भी है। अभी मुझे फील होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑकरेंस रहे मेरी लाइफ में, जिसे फेस करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। कल दोपहर में मैंने कैश फर्स्ट जर्नल बनाई थी अपनी। तो आज डे सेकेंड है, 11th ऑफ मार्च 2026। शाम के बजे हैं 7:30। तो कल दोपहर से ज़्यादा खास तो कुछ हुआ नहीं। कल दोपहर में मैं घर पर आ गया था। उसके बाद फिर अपना जर्नल बनाया, काम वाम किया। और घर पे तो कोई था नहीं, घर खाना वाना बनाने मुझे आता नहीं है, इसलिए कल एक रिलेटिव के यहाँ पे खाना खाने रात का चला आ गया था। आप मेरी बात से रिलेट करेंगे। जैसे जब इंसान अकेला होता है तो काफ़ी वाइल्ड हो जाता है। वाइल्ड का क्या मतलब है? जैसे कल मंगलवार था, अगर घर पे तो मैं अकेला था, किसी को पता नहीं था, मतलब घर पे मैं अकेला था। और कल मंगलवार का दिन था, पर शाम के टाइम मुझे लगती है भूख बहुत ज़ोरदार की। अब खाऊं क्या? घर पे तो कोई है नहीं कुछ बना दे। वैसे भी कुछ बना नहीं होता है, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है कि मैं कुछ बाहर का नहीं खा सकता। आ, कल मंगलवार था, मैं नॉन वेज नहीं खा सकता। लेकिन कल कल कोई घर पर था नहीं। अब भाई था नहीं तो मैंने जोमेटो पर स्क्रॉल डाउन किया, देखा क्या मंगाऊं क्या मंगाऊं क्या मंगाऊं। एक टाइम पे तो मन किया कि रैप मंगाते हैं, रोल रोल बोलते हैं उसे। पहले मैंने पनीर का देखा, चीज़ पनीर वाला रैप, रोल, जो भी आप कह सकते हो। मंगा तो लेता मैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करने का मेरा उस दिन मन था, इसलिए एकदम से मेरे दिमाग में चलो नॉन वेज मंगाते हैं। आप देख लीजिए, कल मंगलवार था। ऐसे मैंने बहुत रेयरली होता है कि मंगलवार को खा लेता हूँ। पहले खा लेता था जब मैं बाहर होता हूँ, अरे घर पे नहीं होता, किसी रिलेटिव के यहाँ होता हूँ। अब तो रिलेटिव के यहाँ भी, किसी रिलेटिव के यहाँ भी नहीं बनता मंगलवार को। पहले तब भी बन जाता था, अब तो नहीं बनता है। मैंने भी बहुत टाइम से नहीं खाया था मंगलवार को। घर पे तो ऑब्वियसली बात है मंगलवार है, इसलिए बनता नहीं है। पर मैं था घर पे अकेला, तो मैंने रैप मंगा लिया, मटन रैप। आपने सही सुना, मटन रैप मंगा मैंने, और वो भी मंगलवार वाले। और जब मैंने मंगा लिया, खा पी लिया, तब मुझे थोड़ा बहुत गिल्ट तो हुआ, मुझे नहीं मंगाना चाहिए था। खाने के बाद ही सोच रहा था मैं कि नहीं मंगाना चाहिए था। ये होता है, इंसान जब अकेला हो तब उसकी पोटेंशियल, और मतलब वो क्या है, वो रियलिटी में क्या है, ये निकल के आता है। उसे क्या क्या अपने अंदर चेंजेस करने हैं, ये निकल के आता है। कल मैंने ये फील किया कि मुझे गलती थी, मुझे नहीं मंगाना चाहिए था। तो इस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में नोट डाउन कर लिया है। हाँ, मैं आगे नहीं मंगाऊंगा, या कभी मंगलवार को नहीं खाऊंगा। वैसे मैं हफ्ते में मंगलवार,
मंगलवार मोस्टली, गुरुवार और शुक्रवार तो घर पे नहीं बनता, बाहर में कभी कभार खा लेता हूँ क्योंकि गुरुवार शुक्रवार नहीं देखता। हाँ, शनिवार पिछले कुछ सालों से मैंने शनिवार को बंद कर दिया है खाना बनाना। पहले मैं शनिवार को बहुत खाता था। अब घर वाले बोलते हैं शनि की 7:30 चल रही है तो शनिदेव के मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया मैंने, इसीलिए मैंने फिर शनिवार को बंद कर दिया। तो मान लीजिए हफ्ते में मंगलवार और शनिवार को मैं 99% नहीं खाता हूँ। शनिवार को तो मैंने एकदम ही बंद कर दिया है, कुछ चंद सालों से नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी, कम्प्लीटली। मंगलवार को भी बंद था, कल घर पे अकेला था। चलो नेक्स्ट टाइम से नहीं मनाऊंगा, ध्यान रखूंगा। तो कल खा लिया। अब भाई रैप बहुत बड़ा था, उसमें मैं समझता हूँ अब वो क्या था, क्या चीज़ थी, मुझे तो खुद ज़्यादा समझ में नहीं आया। बस चटनी, मिर्च, मसाला, अंट बंट संट सब और मटन के पीसेस सब मिक्स थे उसमें, रैप में। क्या खा रहा था मुझे खुद पता नहीं चल रहा था। लेकिन ऑर्डर तो मटन मुर्गी किया था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मटन लिखा हुआ था। हाँ, मटन ही था। तो और ये ऑर्डर किया था मैंने लगभग 6:30-7 बजे के आसपास। आते आते 1 घंटा हो गया था, लगभग ये मान के चलिए 7 बजे के आसपास खाया था मैंने। तो भाई इतना ज़्यादा का बड़ा था, मेरा पेट भर गया था। अब 9 बजे के मतलब 8 बजे के आसपास फ़ोन आ गया भैया का, मतलब मेरे रिलेटिव का, खाना खाने आ जा। तो भाई मेरा पेट तो भरा हुआ था एकदम सॉलिड, लेकिन क्या करूँ, मना तो कर नहीं सकता था क्योंकि खाना बना हुआ था, बनवाया था। तो गया फिर उनके घर पर, थोड़ा बहुत पेट में जगह थी उस टाइम पर। 1-1.5 घंटे में हो गई थी जगह थोड़ी बहुत, क्योंकि खाना मैंने लगभग 9-9:30 बजे के आसपास खाया था। 9-9:30 बजे के आसपास खाया था, तो काम बज गए थे खाते खाते, तो पेट में जगह थी थोड़ी बहुत। तो खाना ठीक था, काफ़ी अच्छा था खाना। वही अपना टिपिकल खाना था, दाल चावल रोटी सब्जी, 2 तरह की सब्जी थी, दाल भी अच्छी थी, दाल फ्राई थी। और खाना खा कर लगभग 9:30 बजे के आसपास वहाँ से लौट आया मैं। और जब लौट के आया तो पेट एकदम फुल हो चुका था, ऊपर तक भर गया था। लेकिन थोड़ा काम भी पेंडिंग था, तो आके 10 बजे के आसपास में थोड़ा बहुत काम किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, गाने गाने का, गाने सुनने का मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे स्पीकर की बहुत टाइम से दिमाग में था कि हाँ स्पीकर लूँगा, स्पीकर लूँगा, स्पीकर लूँगा। लेकिन वो क्या होता है ना, मौका मौका नहीं लग पाया। और कल रात में 10 नहीं, मान के चलिए 9:50 के आसपास मेरे दिमाग में आया चलो ब्लिंकिट पर ऑर्डर करते हैं। उस टाइम पे मैंने एकदम से क्या हुआ, चलो गाने सुनते हैं काम करते करते। तो रात में दुकानें तो खुलती नहीं है, तो भाई तो मैंने ब्लिंकिट से एकदम दिमाग में आया चलो ब्लिंकिट पे देखते हैं। ब्लिंकिट पे गया, मिल गया है स्पीकर, मतलब वही ब्लिंकिट में मिल गया, बोट का था स्पीकर, स्टोन 110 करके है, लगभग 700 रुपये का पड़ गया मुझे। मुझे पता नहीं प्राइस सही है कि नहीं, हाँ मुझे लेकिन 700 रुपये का पड़ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 700 रुपये एडवांस पड़ गया। तो मैंने ऑर्डर कर लिया, 10 मिनट में वो आ गया। मैंने एक साथ 2 कार्ट किए थे, एक तो मैं मोबाइल का स्टैंड जिस पे आजकल चल रहा है ना, एक वो ऑर्डर किया था, और एक बोट का स्पीकर। 15 मिनट में दोनों आ गए थे। दोनों अलग अलग ड्राइवर लेकर आए थे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि कभी मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं किया था। मुझे ज़्यादा पता नहीं। जब पहला ड्राइवर लेकर आया, वो क्या नाम है, बाइकर, वो मोबाइल स्टैंड, तो मैंने पूछी, मैंने तो एक और ऑर्डर किया था, वो कहाँ, तो उसने बोला वो एक और आया, राइडर लेकर आएगा। मेरे दिमाग में आई,
एक और राइडर, तो मतलब 2 चीज़ों के लिए 2 राइडर आएंगे। फिर मैं ऊपर आया, मैंने थोड़ा बहुत देखा समझा, फिर मुझे मिल गया। अभी एक राइडर नहीं आया है, फिर उसका वेट किया 3-4-5 मिनट में वो भी आ गया। स्पीकर दिया उसने, फिर वो निकल गया। फिर थोड़े बहुत हल्के वॉल्यूम में मैंने गाने भी सुने। लगभग आधे घंटे, तो 10:30 बजे के आसपास, 11 बजे के 10:30 पौने 11 के आसपास मैं सो हो गया। और फिर सुबह उठा मैं 6 बजे के आसपास, अलार्म बजा टन 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 टन। तो सुबह उठ गया मैं 6 बजे। नींद तो बहुत तेज आ रही थी, क्योंकि 11 बजे सोया था। तो सुबह उठा, लेकिन कैसे भी करके 6 बजे आधे घंटे टहला। अब दिमाग में तो था कि आज जाना नहीं है, नहीं दिमाग में नहीं था, एकदम से दिमाग में आ गया था सर कि आज मन नहीं कर रहा है जाने का। और वैसे भी मुझे उनका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। तो आज अपने वर्क पे फोकस करते हैं, अपने खुद के काम पे फोकस करते हैं, अपनी एजेंसी को स्केल करने पे फोकस करते हैं, ये मैंने सोचा। तो वही आधे घंटे थोड़ा बहुत टहला, फ्रेशन अप होकर आया। मैंने सोचा कि आज जाएंगे नहीं, तो फिर मैं आके सो गया। नींद बहुत जोर की लग रही थी। लगभग मैं उठा 8:30 बजे के आसपास, जब घर वालों का फ़ोन आया। उन्होंने पूछी आज जाएगा नहीं, तो मैंने मना कर दी ऐसे कि थोड़ा काम ना अपना एक क्लाइंट का भी हुआ है, मतलब घुमा फिरा के, कि घर वाले तो मना कर देंगे, कोई काम नहीं है तो घर पे बैठ के करेगा क्या, वैसे भी सैलरी लेनी थी। लेकिन मैंने बात तब भी घुमा दी, क्योंकि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और प्लस मुझे अपने काम पर भी फोकस करना था, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्केल कर लूँ मैं अपने खुद के काम को, और जिससे मैं इतनी जॉब पर डिपेंडेंट ना हो पाऊँ। तो मैं फिर नहीं गया। लगभग 8:30 बजे के आसपास फ़ोन आया, तब मैं उठा, मतलब फिर से सो गया। फिर 9 बजे के आसपास उठा मैं, 9 बजे के आसपास उठा। तो देन फिर थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद सुबह नाश्ता, भूख सी लगने लगी, तो फिर मैं ज़ोमैटो से पोहा मंगा लिया। लगभग 55 रुपये के आसपास का एक पोहा था, हाफ प्लेट का। तो मुझे लगा ये हाफ प्लेट कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने 2 पैकेट मंगा लिया। अब जब लगभग आधे घंटे में के आसपास में लेकर आया वो ज़ोमैटो वाला। जब एक पैकेट खोला मैंने खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा था। मेरा तो एक ही पैकेट में पेट भर गया। अब जब दूसरा पैकेट मैंने सामने देखा, तो दिमाग ख़राब हो गया। अब दूसरा पैकेट कैसे खाएगा, तो दूसरे पैकेट में से मैं थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद रख दिया मैंने। तो लगभग यही कोई 3:30-4 बजे के आसपास में वही खा लिया। फिर मैं कुछ खाया नहीं दिन में, वही पोहा खा के काम चला लिया। अब प्रॉब्लम ये हुई आज से मैं घर पे था, और जब इंसान अकेला होता है तब उसका सही रूप दिखाई देता है। कल तो मेरा डे सेकंड था 90 डेज चैलेंज का, कि अपने आप को पूरी तरह से चेंज करूँ मैं, अपने काम पे फोकस करूँ, अपने ट्रेडिंग में मैं प्रॉफिटेबल बनूँ, और मेरा जो ये एजेंसी वाला काम है उसे बढ़ाऊँ। तो भाई आज मैं घर पे था, अकेले था। वो अर्ज होती है ना, अब उससे दिमाग खराब होने लगा मेरा। बॉडी अपने आप मूव होने लगी, दिमाग में अपने आप ख्याल आने लगे। तो आज ब्रेक हो गया मेरा। मैंने 100% ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे कोई इंसान अगर एकदम से कोई चीज़ छोड़ दे, तो कुछ दिनों बाद एक बूंद थोड़ा बहुत
चल जाए थोड़ा बहुत, मतलब चीट चीट डे बोलते हैं उसे, चीट डे। तो चीट डे नहीं हो गया वो, मेरा चीट आवर हो गया। पूरी तरह से मैंने अपना दिन खराब नहीं किया। हाँ, एक मेजर जो मैंने अपना बनाया था, गोल बनाया था, टास्क बनाया था, रिस्ट्रिक्शन बनाई थी अपने लिए, उसे ब्रेक कर दिया मैंने। अब वो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं क्या रिस्ट्रिक्शन थी। हाँ, लेकिन वो एक मेजर रिस्ट्रिक्शन थी, इस मैंने ब्रेक कर दिया। अब दिमाग ख़राब तो था मेरा उस टाइम पर कि मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा संभल गया। मैंने अपना पूरा दिन ख़राब नहीं होने दिया। उस चीज़ के चक्कर में मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाए, फिर से वो टेंशन, डिप्रेशन, सो तो पूरा दिन ख़राब नहीं होने दिया मैंने। हुआ सो हुआ। अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, किसी इतने साल पुरानी अर्ज को रोकने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, देखेंगे इसको भी। तो मैंने अपने जो 90 डेज़ का चैलेंज था उसे बढ़ा के एज पेनल्टी 10 डेज़ और ऐड कर दिया। मैंने थोड़ा दिमाग वो सोचा, जैसे मैंने ये सोचा कि जब भी कोई मेजर टास्क या मेजर रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैं उसे मिस कर देता हूँ तो मैं मेजर बोल रहा हूँ, मेजर, तो मैं 10 डेज़ अपने उसमें एज पेनल्टी बढ़ानी पड़ेगी मुझे। और अगर जो भी मैं दिन के डे टू डे टास्क होते हैं, अगर उसमें से कोई मिस हो गया, मैं 1 से 2 दिन के आसपास डिपेंडिंग ऑन द टास्क चैलेंज में ऐड करूँगा। तो अब दिन मेरा ऐसा रहा। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गया रिस्ट्रिक्शन ब्रेक होने के बाद। हाँ, लेकिन आज मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा। प्रोडक्टिव इन द सेंस, मतलब लैक ऑफ फोकस। जैसे जो चीज़ करनी थी वो चीज़ नहीं कर पाया मैं। अलग अलग चीज़ों में दिमाग चलता रहा, कभी ये कर ले, कभी वो भी कर ले, कभी वो भी कर ले, जबकि सब चीज़ें इंसान नहीं कर सकता है। इट्स अ फैक्ट। लेकिन अब दिमाग का क्या करें, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो इस चीज़ में वो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर जैसे जॉब में होता है ना, अगर आपको डे टू डे ये यही चीज़ें करनी है, आपको दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो वहाँ पे चीज़ें अचीव हो जाती हैं। और मुझे वो चीज़ यहाँ पर भी मैनेज करनी पड़ेगी। अब मैंने कुछ चेंजेस करे हैं अपने डे टू डे टास्क में, तो आज के चीज़ों को समझकर थोड़ा बहुत चेंजेस करे हैं, तो उससे उनको कल से मैं अप्लाई करूँगा। चेंजेस क्या करे हैं, जो मेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या उनको ही मैं बिना सोचे समझे, सोचे समझे मतलब दूसरी चीज़ों पर दिमाग लगाए उन्हीं पर ही फोकस करूँगा। और अपने दिन को जो मैंने इतना डाइवर्स कर दिया, फैला दिया है, उसे थोड़ा सा कंस्ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने एक्सरसाइज भी ऐड किया है, मेडिटेशन भी ऐड किया है, बुक रीडिंग भी ऐड करा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। अब मैंने उसे एज पर प्रायोरिटी थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं। जैसे अभी प्रायोरिटी अपनी एजेंसी को स्केल करना, और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी मेरे ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना। लॉन्ग टर्म मतलब इस साल के एंड तक मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। देखो, पूरी कोशिश करूँगा। तो मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए अपने डे टू डे टास्क में। देखो, कल से तो ये था बस। अभी मैं बज रहे हैं लगभग 8, निकल रहा हूँ। खाना वाना खा पी कर आकर 10 बजे आज मेरा टारगेट रहेगा कि 10 बजे से पहले पहले मैं सो जाऊँ, जिससे सुबह 6 बजे मेरी नींद खुल जाए और मतलब चीज़ें अच्छे से फॉलो हो पाए। क्योंकि एक बार जब आपका स्टार्टिंग से ही टाइम ब्रेक हो जाता है तो चीज़ें फॉलो करने में दिक्कत होती है, वो फ्लो ख़त्म हो जाता है।
जिस फ्लो से दिन की स्टार्टिंग करनी चाहिए, वो फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कल सुबह से अच्छा फ्लो बनाने के लिए मैं जल्दी जल्दी खा पी कर आकर मैं सो जाऊंगा 10 बजे से पहले पहले। तो ये है पूरा दिन। कल फिर से एक नई जर्नल बनाऊंगा, डे 3। तो मिलते हैं कल। बाय।